एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान की मौत के बाद बिहार से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर के एनडीए में अभी से ही माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है कि आखिर रामविलास पासवान की जगह पर किसे राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि बिहार चुनाव में लोजपा के बदले रुख के बाद ये कहना मुश्किल हो गया है कि ये सीट उसी के खाते में रहेगी या नहीं। इसे लेकर के अभी तक यानी कि 23 नवंबर तक संशय बना है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को टारगेट किया और जदयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, ऐसे में जदयू ने साफ कर दिया है कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए एलजेपी से किसी भी प्रत्याशी का नाम तय होता है तो जदयू की तरफ से उसे समर्थन नहीं दिया जाएगा। वहीं जदयू के समर्थन के बगैर एनडीए के लिए यह सीट जीतना काफी मुश्किल है। मालूम हो कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के 2019 में लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के समझौते के तहत बीजेपी ने अपने कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। ऐसे में पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, उससे फिर से लगता है कि ये सीट बीजेपी के पाले में चली जाएगी। वहीं एलजेपी के सामने संकट ये है कि उसके पास सिर्फ एक ही विधायक है। ऐसे में जीतना तो दूर की बात, उनके पास 5 प्रस्तावक भी अपने दम पर पूरे नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे पर जदयू के सीनियर नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को इसके लिए सोचना चाहिए। एलजेपी के चलते बीजेपी भागलपुर विधानसभा सीट हार गई और जदयू को भी कई सीटों पर नुकसान हुआ है। तो जदयू के ही अशोक चौधरी, वशिष्ठ नारायण सिंह और दूसरे बड़े नेता भी एलजेपी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर चुके हैं। ऐसे में जदयू के तल्ख तेवर को देखते हुए केंद्र में बीजेपी की सहयोगी एलजेपी को ये राज्यसभा सीट देना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एलजेपी प्रत्याशी उतारती है तो जदयू उसे समर्थन नहीं करेगी। तो वहीं जदयू के समर्थन के बिना एनडीए के लिए सीट जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। बता दें कि बीजेपी में राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन जदयू एलजेपी के कड़वे रिश्ते के चलते बीजेपी को अपने ही किसी सर्वसम्मत प्रत्याशी को आगे करना होगा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चल रही हैं कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो सुशील मोदी के नाम पर नीतीश कुमार को भी कोई परहेज नहीं होगा। बीजेपी को सुशील मोदी के नाम पर एनडीए के दूसरे दलों के विधायकों को भी एकजुट करना काफी आसान हो जाएगा। सीटों पर जीत हार के समीकरण के लिहाज से इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। वहीं अगर विपक्ष की तरफ से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट मिले हों। इस बीच हालत ये है कि कोई भी दल अकेले ये आंकड़ों के आसपास नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी पार्टियों का साथ होना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी को अपने कोटे की इस सीट को बचाने के लिए जदयू की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।